तुलयामलबेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुतासिसः तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एकांग तूलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। बिल्कुल ट्रांसलेशन है। 1 मिनट का जो सत्संग है उससे जितना लाभ होता है उतना लाभ स्वर्ग और वैकुंठ में भी नहीं है। ऐसी बात कह दी। बोले इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ये बताना चाहते हैं कि भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्व सत्संग का है? बोले है ही। भगवान का दर्शन करने वाले भी क्रोधी रह सकते हैं। दुर्योधन कम से कम 200 बार तो कृष्ण से मिला ही था। दुर्योधन ने अपने जीवन में 200 बार तो कृष्ण का दर्शन किया ही था, पर क्रोध को जीता क्या? शिशुपाल भी कम से कम 15-20 बार तो गोविंद से मिला ही था, क्रोध को जीता क्या? भगवान के दर्शन के बाद भी क्रोध जीत लिया ऐसा बहुत कम होता है, पर सत्संग से क्रोध पर विजय प्राप्त होती है। मतलब यह कि सत्संग जीवन में आमूल परिवर्तन। यद्यपि दर्शन का अपना महत्व है, पर परिवर्तन का जहां तक प्रश्न है तो सत्संग क्रांतिकारी परिवर्तन करता है। और ध्रुव जी जब युद्ध की एकदम चरम परिणति में पहुंच रहे थे, स्वयंभू मनु आकाश मार्ग से आए। ये ध्रुव जी के दादाजी लगते हैं, खास बाबा, पिता के पिता। और स्वयंभू मनु तो 12 भागवतों में एक भागवत है। उन्होंने आकर के ध्रुव जी को उपदेश किया। क्या मार्मिक उपदेश किया है। नायम मार्गो हि साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। जिस मार्ग पर तू चल रहा है बेटा, ये ऋषिकेश के अनुवर्ती भक्तों का मार्ग नहीं है। गोविंद के चरणानुरागी वैष्णव भक्त का ये मार्ग नहीं है बेटा, जिस पर तू चल रहा है। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। आरती करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उपासना बहुत जरूरी है, परंतु ये भाव भी मन में होना चाहिए कि सब में वही बैठा है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। सदगुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब में कह रहे हैं, सब में वो समाया है और उसी से सब प्रगट है। एक उद्दंड भाई के बदले हजारों निरपराधों को मारना बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि तितीक्षया भगवान संप्रसीदति। भक्त को, संत को कैसा होना चाहिए? बोले तितीक्षव। भगवान ने साधुओं का लक्षण भी आगे बताया। तितीक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण। बड़े से बड़े कष्ट को भी मुस्कुरा करके सह लो। तुम्हारे चाहने से परिवर्तन तो नहीं होगा। प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखना, प्राणी मात्र के प्रति सौहार्द दृष्टि रखना। अजात शत्रु, किसी को शत्रु मत समझो। ये साधुओं के भूषण है। भगवान केवल पूजा से ही खुश नहीं होते। भगवान की खुशी का एक तरीका है सबसे प्रेम। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए, फिर तुम्हें संत भी मिले। तो सत्संग ने जीवन को बदला। कबीर जी की एक पंक्ति है, 2-4 लाइन हम लोग कहेंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी
तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन कर संग पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाए, संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। सुंदर भाव है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हर सुमरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कबीर जी का पद है। संत कबीर जी फरमा रहे हैं, कागा से तो ही हंस बना में, कागा से तुहे हंस बनावे। कागा से तो ही हंस बना में। कागा से तुहे हंस बनावे। मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भैया संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुत वित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं। सुत वित नार तीन आशाएं। सुत बित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो इन्हें त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो इन्हें त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुंदर भाव है।
बहुत दिन सोए, मोहन श्यामे बहुत दिन सोए, मोहन श्यामे बहुत दिन सोए, मोहन श्यामे बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, अनेक दिन सोए, बहुत दिन सोए, अनेक दिन सोए, मोहन श्यामे बहुत दिन सोए, मोहन श्यामे बहुत दिन सोए, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी कहत बनेगी। कबीर राम सुमिरन में, कहती कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहती कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, श्याम सुमिरन में, राम सुमिरन में, श्याम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहती कबीर राम सुमिरन में, पाग सके तो मन पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो मन भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम। परिवर्तन आता है, उतना परिवर्तन दर्शन से भी जल्दी नहीं आता, ये कहना चाहते हैं। ते पुनंतिरुकालेन दर्शनादेव साधव। सत्संग की बहुत महिमा है। ध्रुव जी ने अहिंसा व्रत को जीवन में उतार लिया और घर पे जाकर के प्रजा का प्रशासन किया, हजारों वर्ष तक शासन करके फिर वन में चले गए और वन में समाधिस्थ हो गए। भगवान के धाम से सुंदर विमान आया और जैसे ही ध्रुव जी विमान में बैठने लगे सो एक माता जी आ गई, काली काली माता जी, बहुत लंबी तगड़ी माता जी, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहां जा रहे हो? ध्रुव जी बोले बैकुंठ जा रहे हैं, विमान आया है। सुनो, बैकुंठ जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, पर पहले मुझे स्वीकार करो। ये काली काली माता जी कौन है मालूम है? इनका नाम है मृत्यु देवी। हमारे लोक की मालकिन है ये, उनकी आज्ञा के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी का जो लोक है उसका नाम है ब्रह्मलोक, और शिव जी का लोक है शिवलोक, विष्णु जी का लोक है वैकुंठ विष्णुलोक, और हम लोग जिस लोक में रहते हैं उसका नाम क्या है? मृत्युलोक। हाँ, ये तो मृत्युलोक है। यहां तो जो आया है उसको माता जी से ही होके गुजरना पड़ेगा। हाँ, ये मौत माता जी को पहले स्वीकार करो फिर जाओ। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। यहां जन्म जिसने लिया उसको मरना पड़ेगा, कन्फर्म है, बिना मरे नहीं जा सकते। माता जी बोली पहले हमको स्वीकार करो फिर जाना। ध्रुव जी बोले क्या मतलब? बोले पहले मर जाओ। ध्रुव जी बोले मर जाएंगे माता जी, आप कहती हो तो मर जाएंगे। भगवान के पार्षदों की ओर ध्रुव ने देखा तो पार्षदों से बोले तो मरने को बोलती। पार्षदों ने कहा इनसे बोलो जरा सिर झुकाएं। ध्रुव जी बोले मर जाएंगे, निक सिर झुका दो अम्मा जी। अब जैसे ही मृत्यु देवी ने सिर झुकाया तो मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा, उनके सिर को ही सिद्धि बनाकर ध्रुव जी विमान में बैठ गए। जय श्री कृष्ण। मौत के सिर को सिद्धि बना लिया।
मृत्योर्मूर्धनिम पदम दत्वा आरोहास्पदम ध्रुव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है, स्वस्थ सेते मृत्युरस्माद पैति। माता देवकी बताती है ना, मर्त्यो मृत्युव्याल भीत पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाद्यकच्छन तत्पादाब्जम प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थ सेते मृत्युरस्माद पैति। स्वस्वरूपे स्थः स्वस्थ। तुम्हारे चरणों का जो आश्रय ले लेता है वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको स्वात्मानुभूति हो जाती है, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, और जिसको स्वरूप का ज्ञान हो जाए वो मौत को जीत लेता है। मतलब उसके मन में ये फालतू जो वहम है ना मरने वाला, वो निकल जाता है। वो सोच लेता है मरना जीना ये सब प्रक्रियाएं शरीर की हैं, मैं तो प्रभु का परम दास हूं। अहम ही नारायण दास दास दासानुदासस्य च दास दास। मैं तो उनका दास हूं। और एक बात कह दे, जो दास होते हैं ना वो भगवान जैसे ही हो जाते हैं। हाँ, भागवत में लिखा है कि वैकुंठ में जितने भगवान के दास हैं उन सबके 4 हाथ होते हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। सर्वे वैकुंठ मूर्तय। और एक तो इतनी गजब की बात लिखी है कि वैकुंठ में नारायण और उनके दरबान, इन दोनों को एक संग बिठा दिया जाए तो आप बता नहीं सकते इसमें भगवान कौन है और दरबान कौन है। हाँ, वैकुंठ में दरबानों के भी 4 हाथ होते हैं और दरबानों के भी शंख चक्र गदा पद्म होते हैं। मालूम ही नहीं चलता भगवान जी कौन से और दरबान जी कौन से। तो फिर पता कैसे चलता है? बोले श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि, ये सिवाय नारायण के किसी पे नहीं होते, उनसे पता चलता है। तो हमारी वैष्णवी परंपरा में सारूप्य मुक्ति का मतलब है भगवान जैसा रूप मिल जाता है वैष्णवों को, संतों। हाँ, भगवत रूप हो जाते हैं। तो यदि कोई भक्त है उसका पांचभौतिक शरीर छूट भी जाए तो दिव्य शरीर से वो सारूप्य मुक्ति पा लेता है, भगवान के धाम को चला जाता है। भगवान विमान में बैठ करके ध्रुव जी जा रहे थे पर उनको खुशी नहीं हो रही है। तो प्रभु के पार्षदों ने पूछा आप उदास क्यों हो रहे हैं? बोले जिस माता ने मुझे भगवान से मिलने की प्रेरणा दी उस माता को छोड़कर मैं अकेला मुक्ति लेके क्या करूं। पार्षद हंसे। ध्रुव जी बोले हंस काय कर रहे हो? बोले सामने आपको विमान दिखाई दे रहा है, आगे आगे एक और विमान जा रहा है। बोले हाँ दिख तो रहा है, उसमें आपकी माता जी बैठी हैं। आप जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले ले उसकी मां की मुक्ति में संदेह कैसा। आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए ध्रुव जी। शेष कथा तो हम 3 बजे से सुनेंगे, पर आज शाम की जो कथा है उसमें कुछ कथानक संक्षिप्त कह के परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरण वाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, माता कात्यायनी के चरणों में बैठकर परम वंदनीय संत स्वामी विद्यानंद जी महाराज की पवित्र सन्निधि और समादरणीय समस्त संतों के पवित्र सान्निध्य में भागवत कथामृत रसपान हम लोग सब कर रहे हैं और बड़ी निष्ठा, बड़े स्नेह, बड़े प्रेम से आप सब लोग उस अमृत रस का पान कर रहे हैं। ध्रुव जी के वंश में बड़ी पवित्र कथा कही। ध्रुव के पुत्र उत्कल हैं, उत्कल के पुत्र अंग हैं,
अंग के पुत्र बैन हुए और बैन के ही महाराज प्रथु कहलाए। आदरणीय प्रथु महाराज ने बहुत यज्ञ किए, भक्ति प्राप्त की। उनके पुत्र अंतर्धान, उनके हविर्धान, हविर्धान के प्राचीन बरही, प्राचीन बरही की हिंसा की वृत्तियों को संत नारद ने छुड़ाया, उन्हें पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से। उत्तानपाद के भाई हैं प्रियव्रत। विदुर जी महाराज तो ये कथा प्रसंग सुनकर वहां से प्रस्थान कर गए, लेकिन आदरणीय सुखदेव जी महाराज से राजर्षि परीक्षित ने बहुत उत्तम प्रश्न किया। प्रियव्रत कौन? देखो, प्रियव्रत का वास्तविक मतलब होता है, प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जो सुंदर कर्म की प्रतिज्ञा करे वो प्रियव्रत है। परमात्मा की कृपा से हमें जो वस्तु बहुतायत में प्राप्त है, उसको जरूरतमंदों के सहयोग में प्रदान करने से हम प्रियव्रत हो जाते हैं। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। राजा प्रियव्रत के पुत्र हैं आग्नेत्र बदल के। परीक्षित महाराज कहते हैं प्रियव्रत जो हैं उनके पुत्र आग्नेत्र कहलाए। आग्नेत्र के ही पुत्र नाभि हैं, राजा नाभि। और नाभि महाराज के ही पुत्र आदरणीय ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ माने श्रेष्ठ, और उनके 100 पुत्र हैं ऋषभ देव जी के। कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित। भी माता पिता तो अपने पुत्रों के शत्रु होते हैं जो बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते। पेट भरने के अलावा हमें उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। ठीक है, व्यावहारिक जगत में बड़ा जरूरी है वो, लेकिन अपने आप की पहचान भी हमें बनी रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है आध्यात्मिक शिक्षा। और समय समय पर ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को बुलाते थे, उनका एक प्रकार से परीक्षण करते थे कहां तक पहुंचे। लेकिन ऋषभदेव महाराज ने देखा मेरी अवस्था भी बहुत हो रही है और मुझे पुत्रों का अब परीक्षण पूरा ही करना चाहिए। भरत जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आज सभी पुत्रों को अपने पास में बुलाए और बोले मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। जी पिताश्री आज्ञा। बस मुझे इतना बताओ कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। ध्यान से सुनना। मानव जीवन की वास्तविक उपादेयता क्या है? किसी बच्चे ने खड़े होकर बोल दिया होगा सवेरे उठ करके समस्त कार्यों से निवृत्त हों, फिर थोड़ा बाल भोग हो जाए, फिर भोजन आदि से निवृत्त हों, फिर थोड़ा कार्य में प्रवृत्त हों, उसके बाद थोड़ा विश्राम हो जाए, फिर स्वास्थ्य के प्रति सजगता हो जाए, फिर शाम को थोड़ा क्रीड़ा हो जाए, फिर भोजन आदि के उपरांत सो जाए। केवल इसीलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है कि नायम देहो देह भाजाम्य लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिका ये न सत्वम शुद्धेद्यस्मा ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये मनुष्य जन्म केवल खाने पीने सोने हंसने नाचने गाने को नहीं मिला।
यह तन कर फल विषय न भाई। विषयों के भोगने के लिए ही मनुष्य जन्म हमें नहीं मिला। जो न तरहि भव सागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंद कमंद मति आत्मा हन गत जाए, गोस्वामी जी कहते हैं। ये मनुष्य जन्म केवल इसलिए नहीं मिला, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा। ठीक है क्रमी भस्म संज्ञानतम, लेकिन मनुष्य जन्म मिला है तभी तो हम कथा पे कह पा रहे हैं। कितनी बड़ी प्रभु ने कृपा की, हमें शरीर दिया। शरीर मनुष्य का न होता तो हम पालती लगा के बैठकर कथा कैसे सुन पाते, कैसे कह पाते हैं। इसका उपयोग अच्छे कार्यों में हो, ये प्रयास करो। और मैं तुम्हें दो रास्ते बताता हूं। पुत्र बोले कौन से? तो ऋषभदेव जी ने दो मार्ग बताए कि महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, तमोद्वारम योषिताम संगी संगम, महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, विमन्यवः सुहृदसाधवो ये। कहते हैं मोक्ष का द्वार क्या है? महत सेवाम विमुक्तेर द्वारम आहु, महापुरुषों की सेवा ही मुक्ति का द्वार है। और तमह द्वारम योषिताम संग संगम, वेश्याचारी शराबी कबाबियों का संग ही अंधकार का द्वार है, अज्ञान का द्वार है, या तो फिर नरक का द्वार है। इसलिए जीवन में प्रयास करो अच्छे पुरुषों का तुम्हें संग मिले। एक बेटा खड़ा हो गया बीच में, बोले पिताजी अब आपने कहा है कि महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, संतों की सेवा ही मुक्ति का द्वार है, तो संत कौन है, इसकी परिभाषा क्या है? हम कैसे समझें कि संत कौन है? परिधान से पहचाने, कि चरित्र से पहचाने, कि उनके दर्शन से पहचाने, कि उनके प्रवचन से पहचाने? हमें ज्ञात कैसे हो कि संत कौन है? तो भगवान ऋषभ ने संतों के कुछ लक्षण बता दिए। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। बेटा महात्मा वो है, संत वो है जिसका चित्त सम है, जिसके चित्त में वैषम्य नहीं है, विषमता नहीं है, प्रशांत जिसका मन है। विमन्यवः, मन्यु माने क्रोध को जिसने जीता है, और सबके प्रति सौहार्द भाव जिसका है। ये लक्षण तुम्हें जिसमें दिखाई देते हैं, उसका परिधान कोई भी हो वो निश्चित रूप से संत है। मन को जिसने जीता, इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त की, प्रशांत जिसका मन, चित्त में जिसके समता, ऐसे लक्षण जिसमें दिखाई दें, वो पैंट भी पहनता है तो संत है। बोलो जय श्री कृष्ण। धोती कुर्ता भी पहनता है तो संत है, लाल पीला भी पहनता है तो संत है, देसी है तो भी संत है, विदेशी है तो भी संत है, स्त्री है तो भी संत है, पुरुष है तो भी संत है। ये लक्षण तुम्हें जिसमें दिखाई दें वो निश्चित रूप से संत है। और ऐसे संतों की सन्निधि ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, ये ध्यान रखना। अब आप विचार करें, आज पूरे भारत में घर घर में गीता रामायण पहुंची। बड़े निसंकोच भाव से कह रहा हूं,